नमस्कार। हमारा परिचय ओम शुक्ला, एस्ट्रोलॉजर। मैं आज दान के ऊपर कुछ विचार विषय रखने आया हूँ कि आजकल के जो आज अब के टाइम में जो दान चल रहा है, जैसा दान का प्रक्रिया चल रहा है, लोग दान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या उनका मिस्टेक है, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इस विचार में मैं आपको कुछ टॉपिक शेयर करने आया हूँ। देखिए, अभी के टाइम में दान देखिए, बहुत टाइप का दान होता है, बहुत तरीके का, बहुत टाइप का दान होता है, बहुत प्रकार का दान होता है। लेकिन अभी का समय क्या हो गया है कि जिसका समय बहुत ख़राब चल रहा है, जिसका समय एकदम गंदा जा रहा है, किसी का समय बहुत ही गंदा जा रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का इनकम नहीं हो रहा है, और किसी का जॉब नहीं लग रहा है, तो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का घर नहीं बन रहा है, तो किसी का शरीर स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा है, किसी के घर में झगड़ा, किसी के अशांति, किसी का कुछ भी बहुत तरीके का ऐसा ऐसा चल रहा है। जब ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बहुत लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, काटने के लिए दान पुण्य कर रहे हैं। बहुत लोग अपने शौक से कर रहे हैं। जो धार्मिक व्यक्ति, जो अंदर से स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, बहुत दिन का समय अच्छा चल रहा है तो भी दान कर रहे हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा अभी ट्रेंड हो गया है कि जिनका समय बुरा चल रहा है वो दान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि किसी का समय, बहुत लोग ऐसा समय अच्छा चल रहा है तो भी वो दान करे, वो बहुत अच्छी बात है। और बहुत लोगों का नियम अनुसार, जैसे पितृपक्ष का दान हुआ और अमावस का दान हुआ, जो भी दान हुआ दान, बहुत लोग दान दिखावे के लिए करता है। बहुत लोग दान करते हैं, मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं कि हाँ हमने दान किया, इतने पैसे दान किया, ये चीज़ किया हमने। तो बहुत सारे दान की ये सब, जितने भी ये सब बातें हैं, मैं जो आज के आपने जो देखा, हमने जो देखा, आज के टाइम में जो चल रहा है, उस विषय पे मैं बात करने आया हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात, ये धारणा, ये मन में उतार लीजिए, ये धारणा रख लीजिए, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपका समय खराब चल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि आप दान करोगे और आप समय को बदल दोगे, ये नहीं होगा कभी। ये तो आप पूरे दिमाग से, दिल से, मन से पूरा उतार दीजिए। आप ये सोचोगे कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, अब मैं दान करूँगा, अगले महीने से मेरा बम बम हो जाएगा, अगले महीने से मेरा सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, देखिए, अगर महादशा चल रहा है, कुछ भारी महादशा, कोई लंबी महादशा जो चल रहा है, वो आपके कुंडली में नीच का है, कोई भी प्लैनेट, जैसे शनि हुआ, राहु हुआ, कोई भी ग्रह अगर नीच का है, तो आप उस ग्रह से रिलेटेड आप दान कर रहे हो। आपका गुरु नीच का हो गया और आप परेशान में हो, आप सोना दान करोगे, कपड़ा, जो भी आप दान करो, आप ये मत सोचिएगा आप अगर दान करोगे आपका समय बदल जाएगा, आपका सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ये एकदम मत रखिएगा। क्योंकि दान करोगे, दान के बदले में आपको दान का ही फल मिलेगा, वो भी जब आपको मिलने का रहेगा तब। अभी आपका समय खराब चल रहा, तो ये कोई कर्म, कोई प्रारब्ध है जिनको आप स्वीकारिए। सबसे पहली बात है, देखिए, प्रारब्ध जो समय चल रहा है, कर्म, इनको स्वीकारिए कि ज़रूर मेरा कोई प्रारब्ध है जो मेरे सामने आया है, कोई कर्म है जो मेरे पास आया है, इसको स्वीकारिए। आप दान, इसलिए आप कोई दान को मतलब से दान नहीं करना है। देखिए, असली दान वो होता है जिसमें मैंने दिया, मैं का भाव, हमने दिया, हम बहुत बड़े दानी हैं, हम अहंकारी हैं, हमने ये दिया, हमने पैसे दिए, हमने सोना दिया, हमने कपड़ा दिया, हमने गरीबों को बहुत सारा दान, पैसा दिया, गरीबों को खाना खिलाया, अब बदले में मुझे, इसके बदले में 4 गुना वापस चाहिए, अब बदले में मुझे, इसके बदले मुझे 4 गुना वापस चाहिए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, मैं इसीलिए दान कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, दान शब्द में, दान में ही
ये है कि आपने दे दिया, अब वो आपका नहीं है। वापस अगर आप मांग करने की कोशिश करें तो वो आपका तभी भी है जब आप, तब तक है जब आप ये चाह रहे हो कि आपने दान दिया और वापस चाह रख रहे हो, तो आपने अभी तक दान दिया नहीं है। वो वापस, उनके बदले में आपको वापस चाहिए, आपने वो चाह रखे, तो वो दान नहीं हुआ। दान एक्चुअल में क्या हो गया, जो आपने दे दिया, आपके पास जो था आपने दे दिया। वो जो दे दिया उसके बाद आपको टोटली भूल जाना है, आपको ये मन से उतार लेना है। ये भाव आपको अपने अंदर नहीं रखना है कि हमने दिया, हमने इतना पैसा दिया, हम क्यों ऐसा, हमारी हालत क्यों ऐसी है, हमारे पिताजी दादाजी ने तो बहुत पैसे दान किए। अरे भैया, जिसने दिया उनको कर्म मिलेगा, दान के बदले में आपको दान मिलेगा। और आपका जो समय खराब चल रहा है या आपका समय अच्छा चल रहा है, तो आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको आपका समय मिला है। ये दुनिया में, ये संसार में त्रिदेव के सामने, पाप पुण्य के सामने, कर्म के सामने, हमारे प्रभु के सामने यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि आपने मर्डर किया और चोरी किया, आपने लोगों का जेब काटा, आपने लोगों को हैरेसमेंट किया, मारा पीटा, पत्नी को मारे, माँ को मारे, बाप को मारे, भाई को घर से निकाले, इसके बदले में आपने कुछ पैसे दान कर दिए गरीब को और बदले में आपका सब पाप कट जाना। ये संसार ऐसा नहीं है, ये कोई लेन देन वाला ये नहीं है कि आप गलत करोगे और आपको बदले में आपने दान करोगे, वो गलत का जो फल है वो कट जाएगा। नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर किसी का मर्डर किया है तो मर्डर के बदले आपको मर्डर का फल मिलेगा। आपने किसी का पैसे छीने हैं तो पैसे छीनने, या आपने किसी को हरेसमेंट, जैसा भी जिसके साथ आपने व्यवहार किया है वो व्यवहार घूम करके आपको मिलेगा। आपकी परिस्थिति खराब है तो आपके वो कर्म के हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि नहीं, मैंने बहुत पाप किया है, अब रियलाइज हो रहा है हमने बहुत पाप किया है, एक काम करते हैं, हमारे पास अभी बहुत धन है, वो धन हम गरीबों में दे देते हैं, मंदिरों में दे देते हैं, यहाँ वहाँ दे देते, दान कर देते हैं, तो हमारा पाप कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता है। आपको दान के बदले में दान का फल मिलेगा, लेकिन आपका समय, आपको डंडा पड़ रहा है तो डंडा चलते रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। शनिदेव अगर डंडा चला रहे हैं तो वो डंडा चलते रहेगा। शनिदेव अगर डंडा चला रहे हैं, राहुदेव अगर हंटर मार रहे हैं, तो वो हंटर चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो चलता रहेगा। आप चाहे जितना भी दान करो, दान के बदले में दान का जो रिजल्ट फल है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका समय जो अभी चल रहा है वो नहीं बदलेगा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो प्रारब्ध आपको काटना ही पड़ेगा। देखिए, कोई कोई रातों रात राजा बन जाता है, जिसका सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्या वो कभी ये चाहेगा कि मेरा ये अच्छा हो रहा है तो ये मैं बुरा में बदल दूं? नहीं ना। तो उस समय अगर वो किसी का मर्डर करता है, मार देता है, पैसे छीन लेता है, तो मतलब जो समय उनको सौंपा गया है वो समय वो काटेगा, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया है, जो गलत काम कर रहे हैं अच्छे समय में, तो वो उनको घूम के आएगा भी बाद में, जब समय आएगा। ठीक, समय बांधा हुआ है, समय से सब बंधे हुए, समय से प्रभु भी बंधे हुए, समय से सब। श्री कृष्ण जी स्वयं महाभारत में कहते हैं कि मैं कभी भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता हूँ, जो विधि का विधान है वो होना ही है। इसलिए दान, ऐसा आप मत सोचिएगा कि मेरा समय बुरा चल रहा है तो हम दान कर ले, हमारा सब ठीक हो जाएगा। ये धारणा में मत रहिएगा। दान करिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दान नहीं करेंगे। आपका समय चाहे अच्छा चल रहा है, आपका समय चाहे बुरा चल रहा है, आपका समय चाहे जैसा भी चल रहा है, दान करिए, लेकिन दान करना भी सीखिए। दान के पीछे भी दान की कला है, दान भी संस्कार है, दान भी प्रेम है, दान भी एक पूजा है।
असली दान वही होता है जिसमें मैं की भावना, मैंने दिया, हमने दिया, इतना पैसा दिया है, नहीं होता। वो असली दान नहीं होता है, वो खोखला हो गया आपका वो दान। वो दान तो आपका खोखला हो गया। कहाँ रहा दान? आपने अहंकार कर दिया, हमने दिया, मैंने दिया, वो तो खत्म हो गया। बहुत लोगों के, बहुत सारे ऐसे मैंने मंदिरें देखे हैं, बहुत सारे ऐसे आश्रम देखे हैं, बहुत जगह ऐसे देखे हैं, मंदिरों के पंखे में, मंदिरों के बाल्टियों में, मंदिरों के आश्रमों के बैठने के चेयर में, मंदिरों के जहाँ तक कि मूर्ति में, मूर्ति के नीचे, मूर्ति के पीछे, मूर्ति में देने वाले का नाम लिखा हुआ है। वाह, फलाना फलाना आदमी ने इतना पैसा दिया है, फलाना फलाना आदमी के द्वारा फलाना फलानी की इंसान के यादों में ये दिया गया है, फलाना इंसान ने ये पंखा दिया है। ये सब क्या है? ऐसा नहीं होता है भाई। इसीलिए गुप्त दान को प्रथम महत्व दिया गया है कि अगर आप दान करोगे गुप्त से देंगे। आप किसी को दान कर रहे हो या मंदिरों में दे रहे हो या आश्रम में दे रहे हो, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप दान किए, दान दे करके आप निकले और आप भूल गए, आप वो दिमाग से ही निकाल दिया, ये हुआ असली चीज। और दूसरी बात है, देखिए दान देने समय आप किसी गरीब को दान दे रहे हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि आप अहंकार से, अकड़ से दान दे रहे हो। आपके अंदर अकड़ है, आप अकड़ से दान दे रहे हो, ये तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो वो दान अशुद्ध हो गया ना। कोई भी दान करना है, डायरी में नहीं लिखना है हमें कि हम डायरी में लिख दिए इसको इतना पैसे दिए, इसको इतना। लेजर में डायरी में दान लिख करके बहुत दिन इतना हमने इतना पैसा इनको दिया, नहीं करना है हमें ये। वो खाते में रह जाएगा, आपको 1 साल 5 साल बाद वो खाता आपके हाथ लगेगा, फिर आपके सामने हाँ हमने दान दिया था। आप बदले में चाह रखे हो, नहीं होता है ऐसा। बदले में चाह क्यों रख रहे हो? आपको, अगर आपको किसी ने दिया, आप मान लो आप गरीब व्यक्ति हो और आपको कोई दान दे रहा है और आपको ये बात समझ में आ जाता है कि वो अहंकारी से दान दे रहा है, वो अकड़ के दान दे रहा है, तो क्या आपको वो उस बात का कष्ट नहीं होगा? ज़रूर होगा ना। इसीलिए दान देने समय कभी भी अकड़ के, घमंड से, या मैं दे रहा हूँ या हम दे रहे हैं या मेरा बाप दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, मेरे पॉकेट से दे रहे हैं, अहंकार से नहीं देना है। अगर दान देने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो भी आप दान मत दीजिए। दान देने में आपको कोई गिल्टी फील हो रही है तो भी मत दीजिए। आपके सामर्थ्य जितना है, आपके मन में दान देने की भावना उठी, प्रेम उठा, तो ही दान आप करिए। बहुत प्रेम से दान करिए, सामने वाले को प्रणाम कीजिए और दान कीजिए। और वहाँ से जब निकलेंगे आप भूल जाइए, दान वान का याद मत रखिए ये सब। अच्छा, दूसरी बात, बहुत लोगों को दान करते हैं, पहने हुए कपड़े दान कर देते हैं, पहने हुए चप्पल दान कर देते हैं, उपयोग किए हुए वस्तु दान कर देते हैं और सोचते हैं हमने दान किया और हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हमने दान तो किया, ये भी नहीं करना है, ये भी तो गलत हो गया। कहाँ दान हुआ है? ये तो दान नहीं हुआ। किसी ने बोला आपसे दान करो करके? नहीं ना। जिसे आप दान देने जा रहे हो उसने कहा कि आओ मुझे दान करो? नहीं ना। जो कह रहे हैं वो छोड़ दो, उनका तो आप समझ जाओ। मगर जो किसी ने आपको बोला दान करो, नहीं ना, तो आप गए हैं दान करने, तो आपका अहंकार भाव आपको अपने घर पे छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। दान करने के पीछे प्यार, मन में भावना, प्रेम होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए कि नहीं मैं दान कर रहा हूँ सामने वाले को। झुक के हमें प्रेम से ध्यान करना है। जो सामने वाले लेने वाले भी प्रेम से ले कि भाई मुझे बहुत सम्मान से, बहुत प्रेम से इस व्यक्ति ने मुझे दान दिया, तो वो प्रेम से स्वीकारेगा। लेकिन वो फटे चप्पल, पहने हुए कपड़े, पहने हुए चप्पल, आपके उपयोग किए हुए कोई भी वस्तु आप दान कर रहे हो तो सामने वाले को आपने चोट दे दिया।
दे दिया छोड़। आप अगर कुछ भी दान दे रहे हो तो आप नए चीज को दान करो जो सामने वाले को देख करके इनको कष्ट ना हो। आप पहने हुए कपड़े दे रहे हो गरीबों को, इसको उसको ब्राह्मणों को भी दे रहे हो, जब वो खोल के उस कपड़े को जब खोल के देखता है अरे ये तो पहना हुआ है, तो वो दुख उठा ना उनके मन में। तो उनके मन में दुख क्यों उठा? आपके वजह से ना उठा। आपने ऐसे चीज दान कर दिए, उनको दुख लग गया ना। नहीं करता आप दान, नहीं करता ना। इसलिए जब भी दोगे नए वस्त्र दो, जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही करो। जरूरी नहीं कि आप अपने आप को खाली कर दिए, आप अपने आप को भिखारी कर दिए और पूरा घर का बेच करके दे दिए, ये भी नहीं चलेगा। आप अपने आप को तकलीफ दे के दान कर रहे हो। कोई ब्राह्मण, कोई शास्त्र, कोई कहीं नहीं कहता है कि आप फकीर होकर के हमें दान करो। आपकी जितनी क्षमता है आप उतने दो, लेकिन प्रेम भाव से दो। मन में अकड़ मत रखो, घमंड मत रखो किसी चीज का, इस तरीके से दान दो ना। अच्छा, अब ये हम बोलते हैं कि महादशा चल रहा है, किसी ने कह दिया, किसी ने यूट्यूब में देख लिया है, किसी ने कहीं मतलब गूगल में सर्च कर लिया है, मेरा ये समय बुरा चल रहा है, क्या दान करो? 200 ग्राम दाल, 200 ग्राम काला सरसों और 200 ग्राम काला दाल, ये सब 100, 150, 200 ग्राम ये दान कर दो। नहीं होता है भैया, मत कीजिए, इससे अच्छा मत कीजिए। आप और चौपट कर रहे हो अपनी जिंदगी को, और बर्बाद कर रहे हो, मत कीजिए इस काम। ये थोड़े से चावल आपने दिखावे के लिए दान कर दिया, थोड़ा सा आपने मूंग थोड़ा सा दे दिया, आपने आपका शनि चल रहा है, आपने काले नीले चीज़ों का दान कर रहे हो, खाली काले नीले चीज़ों का दान कर रहे हो। क्यों? शनिदेव काले नीले चीज़ों का दान से क्या खुश हो जाता है? राहु देव काले नीले चीज़ों के दान से खुश हो जाता है? मंगल खराब है, कपड़े दे रहे हो, लाल रंग के कपड़े दे रहे हो, लाल रंग की बाकी जो वस्तु है मंगल से रिलेटेड आप दान कर रहे हो, क्यों? उन सब चीज़ों से आपका मंगल ठीक हो जाएगा। शुक्र का महादशा खराब चल रहा है, शुक्र खराब है, आप कपड़े दान कर रहे हो। अब भैया फटे फटे कपड़े दान कर रहे हैं लोगों को, पुराने कपड़े दान कर दे रहे हैं। आपका शुक्र का महादशा ठीक हो जाएगा, आपका सब बढ़िया हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता है। कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, दान कीजिए, ऐसा दान कीजिए सामने वाले को भाए, प्रेम से दान कीजिए, अच्छे से दान कीजिए। ऐसे उल्टी चीजें दान मत कीजिए, उल्टी सीधी काम मत कीजिए। आपने सौंप दान कर दिया, जरे से वो पुड़िया, वो लाल, वो क्या बोलता है, लाल उरुदर जो है दाल का, और मतलब सरसों का पुड़िया उड़िया बांध के पॉलिथीन में जमा करके ऐसे हमने दान दे दिया। मत दीजिए, मत दीजिए, कुछ नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आपको दान देना है, अगर आपको दान देना है, क्षमता, आपकी क्षमता जितनी उतनी दीजिए। अगर आपकी बहुत क्षमता है, दान करने की क्षमता है, तो आप अच्छी चीज़ों को दान कीजिए, जो सामने वाले लोगों को वस्तु काम आए। नए कपड़े दीजिए, काम आए। ठीक है, पैसे दे रहे हो, काम आएंगे उनके। अच्छी चीज़ों का दान कीजिए, अच्छे वस्तुओं का दान कीजिए। पुड़िया बांध दिए, बहुत जन कह रहे हैं कि भैया आपका शनि माद है, काम करिए, 100 ग्राम तेल लीजिए और ब्राह्मण को दान कर दिए सब। तो भैया शनिदेव जी ना और पीटेंगे आपको, और पीटेंगे। ये सब काम करोगे और पीटोगे। कर्म करिए, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए पढ़ाई कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। भले बहुत जन लोगों की एक झटके में नौकरी लग जाती है, बहुत लोगों को 50 बार कोशिश करता है। नौकरी कीजिए, बहुत प्रयास कीजिए। कहाँ गलती हो रही है, आपके पेपर भरने में क्या गलती हो रही है, आप एग्जाम देने में क्या गलती है, उसे देखिए, सुधारिए। किसी की बिजनेस नहीं चल रहा है, देखिए बिजनेस में क्या फॉल्ट आ रहा है, क्यों नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस को देखिए। आपकी शादी नहीं हो रही है तो ठीक से आप देखिए, लड़कियों को खोजिए, रिश्ता खोजिए। बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर दिखाइए, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराइए। दान पुण्य कीजिए, सेवा धर्म कीजिए, लेकिन सेवा धर्म सोच समझ के। ऐसा नहीं आप पुड़िया बांध दिए, अपने अब काले दाल का, मूंग दाल का पुड़िया बांध दिए और मंदिर में जाके या किसी पेड़ के नीचे जाके रख के आ गए।
बस लग जाएगा आपको आईएएस का नौकरी। भगवान बोलेगा इसको चप्पल लेके मारना चाहिए, काम वाम करना है नहीं, कुछ करना है नहीं, सेवा भाव है नहीं, दान करने की कला आती नहीं है। अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया, यूट्यूब से देख लिया है, पुड़िया बांध के आकर रख दिए। ऐसा नहीं होता है भाई। खुशी के साथ दान कीजिए, मन में प्रेम के साथ दान कीजिए। अंतरात्मा, अवचेतन मन को जो भाए, आत्मा को जो भाए, झुक करके शांति से, शून्य भाव से, मन में कोई बदले की भावना नहीं रखना है, दान कीजिए। ऐसे आप दान कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यार आएगा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है, चलो मुझे अब बहुत शांति मिलेगा। ये जब शांति मिलती है, ये जब आपका मन जब भाता है ना, तो समझ लीजिए ये जब आपके अंदर शांति आई, ये जो मन में आपको खुशी आई, जो एक हरियाली आई, समझ लीजिएगा ये सिम्टम है कि लेने वाला खुश हो गया है और ऊपर देखने वाला भी खुश हो गया है। अगर आपको खुशी उठ रही है, अगर खुशी के बदले आपको ये गिल्टी हो रहा है कि अरे मैंने दे दिया, मेरा शॉर्ट हो गया, अरे यार नहीं देना था, अरे यार ये सब कुछ नहीं, अरे यार वो एन तेन, ये सब समझ लीजिए आपका दान नहीं स्वीकारा गया है, वो वेटिंग लिस्ट में चला गया। उनको अगर आपको देना हो, कहीं आपका कहीं सेटलमेंट, आपका ज़िंदगी में कुछ करना होगा, तो वो आपको वेटिंग लिस्ट से निकाल करके सेटल, लेकिन आप वो गलत कर दिए, आपको वो मन सही चीज़ नहीं हुआ। अगर आपको मन में बहुत अच्छा लगता है, आपका मन में शांति, आपको आत्मा में, आपके अवचेतन मन, आपके हृदय में बहुत शांति मिलता है, तो समझ लीजिएगा आपका दान स्वीकृत हो गया है। ऐसे हमें दान करना है। महादशा खराब चल रहा है, हम तेल ले जाके चढ़ा दिए, हम तेल थोड़ा सा सरसों चढ़ा दिए, थोड़ा सा दाल चढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा ये चढ़ा दिए हैं, पंडित जी को देख के आ गए, हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। आपने छोटा कर दिया भगवान को, आपने छोटा कर दिया ब्राह्मण को, आपने छोटा कर दिया लेने वाले को भी। आपने देखिए, लेने वाले की इच्छा है, लेने वाले आपके नसीब में है, अगर आप उसे दे रहे हो ऐसा करके, तो आपने अपने नसीब को छोटा कर दिया, आपने अपने भाग्य को छोटा कर दिया। इससे आपने अपने कुंडली का भाग्य का जो भाव है वो कमजोर कर दिया। इससे आपने अपने आत्मकारक ग्रह जो है उसे कमजोर कर दिया। इसे आपने अपने प्रथम भाव जो है आपने अपने आप को कमजोर कर दिया। इसे आपने अपने बुरी दशा चल रहे उससे आपने मजबूती दे दिया और आपने आग में घी डालने वाला काम कर दिया। इसीलिए दान कभी दोगे, कोई बात नहीं, एक मार में दान चुनना है। हमें दान करने की इच्छा आई, हमने पैसे निकाले, अगर हमें 10,000 देने का या 1,000 या 100 रुपये देने के, हमें दान करने की पता नहीं इच्छा हुआ, इस गरीब को मुझे देने की इच्छा हो रही है, पता नहीं क्यों इच्छा हो रही है, मुझे खाना देने की इच्छा हो रही है, मुझे कपड़े देने की इच्छा हो रही है, मुझे देने की इच्छा हो रही है। आपका इच्छा हुआ, आप प्रेम भाव से गए, बुलाए उनको, उन गरीब को आपने बुलाया, सामने वाले को बुलाया, आपने दिया, आप निकले, आप भूल गए, आपको बहुत प्रसन्न होगा। अब भूल गए, अब चले गए, ये हुआ उचितम, ये हुआ बढ़िया चीज। अब मर रहे हो, मन में मर रहे हो, दान देना है, बहुत तकलीफ हो रहा है, हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं, हमारे घर से अनाज जा रहा है, कपड़ा जा रहा है, हम क्यों उनको दें, वो कौन होता है, उसके पास नहीं होता है। नहीं भैया, मत दीजिए। किसने बोला आपको दान देने के लिए? किसी ने बोला? एस्ट्रोलॉजर को बोला है या आपको कोई पंडित ने बोला? तो जाइए पंडित को बोलिए कि मेरे मन में ऐसे ऐसे भावना आ रही है, हम दान दे नहीं पा रहे हैं। असली ब्राह्मण, असली पंडित, असली एस्ट्रोलॉजर जो होगा ना, वो आपको भाव बदलेगा सबसे पहले।
दान देने की कला बदलेंगे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको नहीं देने की इच्छा है, ठीक है। महादशा में और भी बहुत सारे सॉल्व करने के लिए दान नहीं दे पा रहे हो, जाप करो। जाप नहीं कर पा रहे हो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो, सेवा करो। सेवा नहीं कर पा रहे हो तो जो आप कर्म कर रहे हो उसे जाग के प्रेम भाव से करो। कुछ भी आप काम कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, उसको पूजा समझ के काम करो। अपने परिवार में जो भी आपके हैं, माँ है, पिता है, पत्नी है, उसे प्रेम करो। वो भी अगर नहीं होता है तो कम से कम एक ध्यान अपने लिए 10 मिनट निकालो। वो भी नहीं होता है, भगवान के पास खाली 5 मिनट के लिए समय निकालो। वो भी नहीं होता है, अगर ये भी इतने कुछ भी नहीं होता है, चाहिए 2 मिनट के लिए भगवान के पास जाइए, क्षमा मांग के आ जाइए कि मेरी कुछ क्षमा होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपसे अगर क्षमा नहीं मांगा जा रहा है तो आप ये समझिएगा अभी भी आपके मन में या आपके आपके शरीर में, आपके दिमाग में अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि आप मांग नहीं पा रहे हो। किसी तरह आप भगवान के सामने भी हम नहीं झुक पा रहे हो। ठीक है, तो हमें अच्छे से दान करना है, प्रेम भाव से दान करना है। उल्टी सीधी चीज़ों का दान हमें नहीं करना है। उल्टी सीधी चीज़ें जिसे लोगों को हानि हो। अब बेवड़ों को दारू दोगे तो वो दान नहीं हुआ, वो आपने अगले का घर बर्बाद कर दिया। उल्टी सीधी दान नहीं करना है। मन में ये भाव रख के दान नहीं करना है कि बदले में हमें कुछ मिले, बदले में हमारा बहुत कुछ अच्छा हो, बदले में हमारा महादशा बदल जाए, हमारा समय बदल जाए। ये भाव रख के नहीं, मैं कि अहंकार मैंने दिया कि अहंकार का भाव रख के नहीं देना है। आपके मन में दान करने की भाव उठ रहे हैं, बहुत इच्छा हो रही है, आपको दे करके आपको शांति मिलेगी तो आप चाहिए, आप दान कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। वो शांति जो आपकी मिलेगी, समझ जाइएगा आपका दान स्वीकार किया गया है। ठीक है, सामने वाले को, दान देने वाले को कष्ट नहीं देना है हमें। अहंकार से अकड़ के दान हमें नहीं देना है, प्रेम से देना है। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए ये दान से बड़ी चीज प्रेम दे रहे हैं हमें। दान तो एक दे रहे हैं, साथ में हमें प्रेम दे रहे हैं। दान से भी बड़ी चीज हमें वो दे रहे हैं। ठीक है, हमें इस तरीके से एक दान कला थोड़ी समझ के, सीख के, ये आपके संस्कार में हमें भरना है। ये हमें अपने संस्कार में भरना है। हमारे आने वाले बच्चों, हमारे आने वाले पीढ़ियों में ये संस्कार में भरना है कि दान देने की सही कला क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ अच्छे टॉपिक लेकर के। और हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे आपके लिए टॉपिक्स, वीडियोस वगैरह ले आएँ। चलिए, नमस्कार।